Good morning students. Now we will discuss some causes of poverty. तो आज इसके वीडियो में हम देखेंगे कि कॉजेज क्या है पॉवर्टी के, क्या क्या वो रीजन है जिसकी वजह से गरीबी देश में पनपती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट cause of poverty is rapid increase in population. As we all know, the growth rate of population is very high. As a result, we are not able to provide the basic necessity to the population. तो पहला पॉइंट इसमें ये है कि जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हम जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो जनरेशन फ्यूचर जनरेशन उन तक हम नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे, क्योंकि उनकी ग्रोथ की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो एक समस्या है कि हर इंसान तक खाना, कपड़े और बाकी चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटी हैं वो पहुंचानी एक मुश्किल, एक चुनौती बन जाती है, जो पॉवर्टी जिसका एंड रिजल्ट पॉवर्टी बनता है. नेक्स्ट वन इज लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट. इट मीन्स वी आर talking about the output level, production level of the economy. If it remains less as compared to the demand of the economy, definitely it will increase the prices. If the prices of the goods increases, it will result in it will affect the accessibility and availability of the goods to the poor. It will affect definitely. कि जैसे ही नेशनल हम देख रहे हैं कि दूसरा कारण जो है वो ये है कि लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, जो देश का उत्पादन है अगर वो कम रह जाता है तो उसकी वजह से जो पिछला पॉइंट हम जैसे डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन की ग्रोथ बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो बढ़ी हुई जनरेशन को अगर प्रोडक्ट कम अवेलेबल होंगे, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई उतनी ही नहीं कर पाए, तो अगला कारण भी इसमें हमें दिखता है कि राइज इन प्राइजेस, उसकी वजह से कीमतें बढ़ जाएंगी और कीमतें बढ़ने की वजह से जो अफोर्डेबिलिटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, असेसिबिलिटी का इफेक्ट पड़ेगा कि जो लोग पुअर हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को परचेज करने में वो कर नहीं पाएंगे, तो उसका रिजल्ट ये आएगा कि वो पुअर रह जाएंगे. As we have already discussed this third point, rise in price, because of the increasing prices also results in less affordability with the poor people, and they again move into the poverty. Next point is about unemployment. तो इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ही हम देखते हैं कि अगर किसी भी इकोनॉमी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि उन लोगों को काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिलेगा तो उनको इनकम नहीं मिलेगी, इनकम नहीं मिलेगी तो वो पॉवर्टी में रह जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इट मीन्स द स्पीड विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द प्रोडक्शन इज लेस. तो इसमें यह है कि जो प्रोडक्शन की ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन की स्पीड है वो कम है, तो उसका वही इम्पैक्ट पड़ेगा कि डिमांड ज़्यादा होगी इकोनॉमी की और सप्लाई कम हो गई, और एंड रिजल्ट वही होगा कि पॉवर्टी बढ़ेगी उससे, क्योंकि चीज़ों की अवेलेबिलिटी, जो बेसिक नेसेसिटी है उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी. साथ में ये एम्प्लॉयमेंट को भी असर करेगा, एम्प्लॉयमेंट कम रह गई तो पॉवर्टी बढ़ेगी. Next है capital deficiency. It means we are having a lack of capital available with the producer. As a result, they can't increase their production capacity and they are not able to produce more goods. तो capital deficiency हम समझ सकते हैं कि देश में अगर पूंजी की कमी होगी, पैसे की कमी होगी, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो नई मशीनें नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे, गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो वो सब असर करेगा पॉवर्टी के ऊपर. क्योंकि अगर गुड्स प्रोड्यूस नहीं होती तो लोगों को अवेलेबिलिटी नहीं होगी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी, और अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे, वो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पाते तो फिर वो पॉवर्टी का कारण बनता है कि लोगों को जॉब नहीं मिलेगी तो फिर वो गरीब रह जाएंगे. रूरल इंडेप्टनेस, इसमें क्या है कि जो गांव हैं, जो ग्रामीण एरिया है, उसमें किसान बहुत कर्जे में दबे रहते हैं. जैसा हम न्यूज़ चैनल में आमतौर पर देखते हैं कि किसानों ने कर्जे में दबे होने की वजह से खुदकुशी कर ली. तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं, अगर वो कर्जे में हैं तो उनको हम कैसे लोन पूरा कहेंगे, वो पॉवर्टी में ही जी रहे हैं इसका मतलब. तो ये जो फैली हुई इंडेप्टनेस है इन रूरल एरियाज़ में, तो ये बड़ा एक चिंता का विषय और पॉवर्टी का कारण है. नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन अंडर ब्रिटिश रूल. ये हम चैप्टर 1 में भी इसको डिस्कस करते हैं. जब भी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने
हमारी इकोनॉमी की एग्रीकल्चर को नेगेटिवली इम्पेक्ट किया। फिर उन्होंने हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसको बर्बाद किया, और इसी तरह से जो हमारी इंडस्ट्री थी उनको कैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। उससे उभरने में हमें काफ़ी टाइम लगा, और वो पॉवर्टी को बढ़ाने का एक कारण था, जिस वजह से हमारे देश में पॉवर्टी बढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट इज लो एजुकेशन। जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो भी कहीं ना कहीं लो है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनमें वो कैपेबिलिटी, उनमें वो काबिलियत नहीं बन पाती कि वो प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करके इनकम जनरेट कर पाएँ। और दूसरी बात ये भी कि जो अफोर्डेबिलिटी है अच्छी एजुकेशन की, एक्सेसिबिलिटी है, वो भी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पुअर बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते, उनको पढ़ने का कोई साधन नहीं मिल पाता, तो फिर वो बड़े होकर भी वो पॉवर्टी में रह जाते हैं। क्योंकि अच्छे अगर एजुकेटेड लोग होंगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अर्न करेंगे एज कम्पेयर टू अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड लोग होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन। यहाँ पर हम क्या किस माइग्रेशन की हम बात कर रहे हैं कि लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाकर वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाने के लिए वो मूव करते हैं, पर क्योंकि वहाँ हमने कुछ रीज़न पहले भी देख ली कि लैक ऑफ कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, पूंजी की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो उनको वहाँ काम नहीं मिल पाता। अगर उनको काम नहीं मिल पाता तो इस माइग्रेशन की वजह से जो अर्बन एरिया है उसमें पॉवर्टी बढ़ती जाती है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्लम एरियाज़ हमें शहरों में देखने मिलते हैं जहाँ पर बहुत गरीबी हम देखते हैं। नेक्स्ट है फेलियर टू इम्प्लीमेंटेशन लैंड रिफॉर्म्स। जो लैंड रिफॉर्म्स हमने किए उसको भी हम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। वो लैंड रिफॉर्म्स में क्या है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड अपने अंडर ले रखी है और उसको लैंडलेस फार्मर्स तक, लैंडलेस लेबरर्स तक हमें पहुंचाना था, जो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इस वजह से उनको ज़मीन अवेलेबिलिटी नहीं हुई। अगर उनको वो ज़मीन का पोर्शन मिलता तो डेफिनेटली वो वहाँ अच्छी मेहनत करते और इनकम जनरेट करने का काम करते, वो भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये पॉवर्टी को बढ़ने का मौका मिलता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे काम किए जिससे कि पॉवर्टी खत्म हो सके। तो फर्स्ट पॉइंट, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये पहला गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। कब किया? 14 नवंबर 2004 को। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने इस स्कीम के थ्रू कि जो अनस्किल्ड लोग हैं वो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और फिर वो जो है काम करके उसको काम के बदले में अनाज, खाना प्रोवाइड किया जाएगा या वेजेस दी जाएंगी, ताकि वो जो उनकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं खाने की वो पूरी हो सके। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना, जो कि लॉन्च हुई 1999 में। तो जैसा नाम अपने आप में ये स्पष्ट है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना। ये देखिए यहाँ पर वर्ड है ग्राम, यानी कि ये गांव से रिलेटेड है, रूरल एरिया के लिए ये जो है योजना गवर्नमेंट ने चलाई है। और स्वयं रोजगार यानी कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड करना इसमें मेन टारगेट था। और इसमें ये जो स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई इनिशियली, और इसको जो है 75-25 की रेशो से जो गवर्नमेंट है इसको चलाती है, यानी कि 75% जो खर्चा इसके ऊपर आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जो 25% जो खर्चा आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए, इस योजना पे जो खर्चा आएगा उसके लिए उसको पैसा देगी। और यहाँ पर ये स्वयं रोजगार योजना कैसे काम करेगी कि जो लोग हैं, किसान हैं या गांव में लोग हैं, उनके लिए उनको कुछ ऐसे लोन प्रोवाइड करना ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें गांव के एरिया में। तो ये इसके ऊपर फोकस्ड ये योजना थी। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी, यहाँ पर देखिए वर्ड चेंज हो गया, शहरी रोजगार योजना। तो ये गांव के लिए नहीं, ये शहरों के लिए कब लॉन्च की गई? ये भी 1 दिसंबर 1997 में इसको लॉन्च किया गया। तो इसमें भी ये टारगेट था शहरों की तरफ कि कैसे शहरों में रोजगार क्रिएट किया जाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहाँ क्रिएट किए जाए। तो और उसके बाद है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में बना और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2 फरवरी 2006 को। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने ये अश्योर किया है कि जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको गांव में खास तौर पर जो है, क्योंकि यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है रूरल एम्प्लॉयमेंट है ये, तो गांव में उनको 100 दिन का रोजगार देने की ये योजना है
कि 100 दिन उनको गारंटेड काम मिलेगा और उसके अगेंस्ट उनको इनकम भी मिलेगी, सैलरीज उनको दी जाएंगी। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना, जो कि लॉन्च हुई 25 दिसंबर 2000 में। तो इसमें क्या है कि जो पुअरेस्ट टू द पुअर पीपल हैं उनके लिए ये योजना चलाएगी, जिसमें उनको 3 रुपये 2 रुपये पर चावल और गेहूं 35 किलो महीना उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो पॉवर्टी से बाहर आ सके। तो ये कुछ प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किए ताकि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया आज, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, और साथ में हमने डिस्कस किया मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी, की इस तरह से पॉवर्टी को खत्म किया जाए, गवर्नमेंट ने जो उसके लिए काम किए। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।